अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। अगर आप आसान, मज़ेदार और घर के आम मसालों से बनने वाली रेसिपी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। आज मैंने काले चने के शोरबे वाला सालन और उबले हुए चावल, ये डिश ना सिर्फ सादा और लजीज है बल्कि सेहत बख्श भी है। चलिए फिर आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर कुकर रख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 पाव काले चने, उसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, फिर इसे 2 से 3 बार पानी में वॉश किया और अब कुकर में डाल देते हैं। इसमें एक बड़ा प्याज जो मैंने रफली काट लिया है और साथ ही 2 टमाटर इसमें शामिल कर देते हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं और 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। ओहो, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी नमक और हल्दी गिर गई है। चले पहले सबसे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। बस अब यही मसाले जाएंगे और इसमें 1.5 कप शामिल कर देते हैं पानी का और इसे करते हैं मिक्स और इसको कवर कर देते हैं। चूल्हे की फ्लेम को भी थोड़ा सा हाई कर देते हैं। जैसे ही पहली सीटी आएगी उसके बाद इसको हम 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पर जी 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से चने यहाँ पे अच्छे से हो गए हैं कुक। यहाँ पर मैं आपको चेक भी कराती हूँ 20 मिनट में कितने अच्छे ये गल के रेडी हुए हैं। यहाँ पर चने जी अच्छे से हो गए हैं कुक। अब हम इसको भूनते हैं। चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा कर देते हैं हाई और इसमें शामिल करते हैं साथ ही ऑयल। अब इसमें शामिल कर देते हैं 3 चम्मच ऑयल के। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। अब जी इसको मिक्स करते हैं और अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। आप अगर शोरबे वाली हांडी मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च ज़रूर ऐड करें। इससे बहुत ही टेस्टी जो शोरबे वाली हांडी है वो बहुत ही मज़े की बनती है। कैसी लगी आज की मेरी टिप्स? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जी ऑयल सेपरेट होने तक चनों को हम भूनते हैं। यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं थोड़ा सा लो और इसमें डाल देते हैं 3 सब्ज़ मिर्चें और इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर चनों को भूनते हैं ऑयल सेपरेट होने तक और इनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगेंगे चनों को भूनते हुए। और माशाल्लाह से माशाल्लाह चनों की बुनाई की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मसाले डाले हैं कम लेकिन ये उतने ही बनके होंगे टेस्टी और मज़ेदार। चलिए यहाँ पर जी चनों की बनाई हो गई है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 गिलास पानी के। मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं। आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने बॉयल चावल साथ रेडी करने हैं, इसलिए हमारे घर में थोड़ा सा पतला ही शोरबा बनाया जाता है। जितना ये थोड़ा सा पतला शोरबा होगा उतना ही ये मज़ेदार बन के होगा रेडी। अब हम इनको मिक्स करते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 1 गट्टी सब्ज़ धनिए की। इसे सबसे पहले मैंने काटा, फिर 2 से 3 बार पानी से वॉश करने के बाद इसमें शामिल कर देते हैं। चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देते हैं और इसे मिक्स करते हैं और अब चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देते हैं। इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए कुक करते हैं। अब इसको कवर कर देते हैं और इसे कुक होने देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर चावलों को बॉईल करते हैं। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर देश की रख देते हैं और 3 गिलास पानी के शामिल कर देते हैं। पानी इसमें मैं खुला ऐड डालूँगी ताकि अच्छे से चावल बॉईल हों और उसमें शामिल कर देते हैं 3 टेबलस्पून ऑयल के और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि चावल बॉईल करते हैं तो इसमें नमक कम रह जाता है, इसलिए नमक कम रह जाता है। जब हम इसका पानी रिमूव करते हैं तो नमक भी इसके साथ ही निकल जाता है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा नमक ज़्यादा ऐड करती हूँ। आप भी इस टिप को फॉलो करें। मैंने लिया है 1 गिलास चावलों का और उसे 2 से 3 बार पानी से वॉश करने के बाद इसे मैंने 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दिए थे। अब यहाँ पर 30 मिनट हो गए हैं कंप्लीट और पानी को भी अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब चावल
उबलते हुए पानी में शामिल कर देते हैं। अब चावलों को करते हैं मिक्स। इसे फ्लेम जो है थोड़ी सी कर देते हैं मीडियम टू लो। और मैंने चावलों को कुक करना है 85%। चलिए मैं चेक करती हूँ। यहाँ पर जी 85% चावल कुक हो चुके हैं। अब इसे मिक्स करते हैं एक बार और इसका पानी निकाल लेते हैं। यहाँ मैं छाननी की मदद से इसका पानी अब रिमूव कर देती हूँ। अब ये दम के लिए चावल हो जाएंगे रेडी। फिर हम दम लगाते हैं। यहाँ पर जी पानी मैंने रिमूव कर दिया है और दम के लिए रेडी है चावल। और ऊपर से 2 टेबलस्पून मैं ऑयल और शामिल कर देती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर चने भी हमारे अच्छे से हो गए हैं कुक। माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़बरदस्त चने बनके हुए हैं रेडी। अब इसमें शामिल करते हैं हम गरम मसाला 1/2 टीस्पून और इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे कवर कर देते हैं जब तक हमारे चावलों को दम आता है। इससे जो गरम मसाले की खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी चनों में। माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर चने भी रेडी हैं और यहाँ पर चावल भी हमारे बॉयल होके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्स करते हैं। आज एवरीवन, आज के मेरे लंच आइडिया की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। माशाल्लाह से यहाँ पे जी चावल भी बन के हो गए हैं रेडी और साथ हमारे चने भी रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी प्लेट बनाती हूँ। चेक करें माशाल्लाह से माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले हुए चावल बॉयल हुए हैं। लंच स्पेशल रेसिपी सादा और मज़ेदार काले चने का सालन इज़ रेडी। चलिए मैं इसे ट्राई करती हूँ कैसे बने हैं। ये रहा जी मज़ेदार काले चने का शोरबे वाला सालन। आज का लंच ट्राई करती हूँ कि कैसा है बना है, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको खाते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने लिए है चावल और उसके ऊपर डाल दिया है शोरबे वाला सालन चनों का और साथ ही मैंने ये टमाटर और प्याज का सलाद भी डाल दिया है। ओह वाओ माशाल्लाह, जब इसको मिक्स करके खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।